नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और इस इलेक्शन की गहमा गहमी में आपका स्वागत है। अब इलेक्शन की गहमा गहमी में इसलिए कह रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं था कि आज शाम की क्लास में रिकॉर्ड कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि पूरे दिन देखो आजकल पूरे दिन सुबह उठते हैं जब से लगा के शाम को सोते हैं रात को, तब तक हमारी भागदौड़ रहती है। कब क्या सूचनाएं मांग ले, कब क्या मॉनिटरिंग कराएं, क्या है सारी चीजें। आज बूथ पे कैमरे लगे तो उनकी मॉनिटरिंग थी, उनकी रिपोर्टिंग करनी है, सारे सब कुछ है। पूरी तरीके से एंगेज ही रहते हैं। अभी घंटे भर पहले ही आया हूं और फटाफट से स्लाइड बनाई है और फटाफट से मैंने कहा क्लास चाहे छोटी ही सही लेकिन दे देता हूं। मेरी कोशिश मैं पूरी करता हूं कि मैं सिचुएशन को संभाल के और आप लोगों को क्लास दे पाऊं। सुबह 12 बजे वाली भी दी है, ठीक है। अब यही है, देखो साथियों, कभी ब्रेक हो भी सकती है इलेक्शन के हिसाब से। मेरी कोशिश जितनी बन सकती है मैं दिल से करता हूं कि हाँ क्लास दी जाए, क्योंकि देखो उसके पीछे स्लाइड्स प्रिपरेशन, स्लाइड मेकिंग का काम है। फिर दिखती बात है ऑब्वियस कि हमें भी कुछ वापस जो है थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि भले ही जानकारी हो लेकिन एक टीचिंग स्किल वो है जिसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत रीडिंग करनी भी पड़ती है। भी इलेक्शन का टाइम ऐसा है कि हम रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई का हमारा खुद का जो पढ़ने का वक्त है वो तो गया बिल्कुल ही। बुक्स पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे तरीके से एंगेज हो चुके हैं। फिर भी क्लास आप लोगों की कंटिन्यू रहे ये कोशिश की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे गुहिल, ठीक है, मेवाड़ के गुहिल पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने शुरू कर ली थी। बेसिक चीज पढ़ चुके अपन मेवाड़ के गुहिल के अंदर। बापा रावल और कैसे स्टेबलाइज हुआ गुहिल वंश, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो बापा रावल तक की स्टोरी आप लोगों ने देख ली होगी। जो कंटिन्यू नहीं है उन लोगों ने नहीं भी देखी होगी। आधा तो ब्याह शादी करा रिया है, आधा इलेक्शन में लागोड़ा है, और मैं भी आधो इलेक्शन में लागोड़ा। ब्याह शादी तो मैं कौन करावा हम, बाकी मैं भी लागोड़ा इलेक्शन में हूं, ठीक है। तो चलिए, जो बाद में देखें वो भी कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना, कंटिन्यू लगाना क्लास को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब आज भी अपन थोड़ी सी प्रारंभिक शासक पढ़ते हैं। इसमें ये समझ सकते हो कि आज अपन जो पढ़ रहे हैं इनका ज्यादातर संबंध जो है दिल्ली सल्तनत के साथ में रहा। आज अपन रतन सिंह से पहले पहले वाले पढ़ रहे हैं। कल अपन रतन सिंह पढ़ेंगे, क्योंकि रतन सिंह स्पेशल पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो कल रतन सिंह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे जैसे सिचुएशन होगी क्लास रिकॉर्ड कर पाऊंगा बता दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो भी बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक शासक है। मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा बाद में आपको कि इस तरीके से भी याद रख सकते हो यदि आप याद रखना चाहो। यदि आपको डायरेक्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया दी बेस्ट, ठीक है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है कि देखो शासक तो बहुत सारे हुए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूं। इनमें से बाहर इस जो करवा रहा हूं ना, इससे बाहर जो है वो सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन करो आडी, पहला आडी करो मोबाइल स्क्रीन। चैट बॉक्स में नहीं, कुछ नहीं रखा। चैट बॉक्स में कमेंट करने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हकीकत बात है, चैट बॉक्स जितना आप ज्यादा यूज करोगे चैट बॉक्स पे ही ध्यान रहेगा, आप क्लास पे ध्यान देना ही नहीं चाहते तो सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, श्राप राप कौन है रहे कि श्राप राप की नहीं है, सिर्फ आपका फोकस करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन आडी करके देखो रे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये अल्लट, अल्लट के अंदर आपको अल्लट है इन कह दिया करता, कई बार आलू राव, आलू रावल यूं कह देता। कई पिछली बार क्लास करें टाबर हंसता, सर आलू राव ऐसा कैसा नाम क्यों नहीं हो सकता। अल्लट का उपनाम क्या बनेगा, आलू तो बनेगा, ठीक है ना। तो आलू राव या आलू रावल या ऐसे कह देते थे, वैसे नाम क्या है अल्लट, ठीक है। तो अल्लट सबसे पहले अपन जब बापा रावल पढ़ गया है उसके बाद में जो मुख्य शासक है वो अल्लट है। अल्लट के अंदर दो तीन चीजें ही पूछी जाती है, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नौकरशाही की स्थापना करना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय विवाह करना, और तीसरा जो है वो आहड़ को राजधानी बनाना, ठीक है। ये दो तीन जानकारियां ही हैं जो मेन आपको याद करनी है। तो इसको क्या कहते हैं, आलू राव या आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। ये याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट याद हो जाती चीज। जो याद करना है वो हुण हरिया, ठीक है। क्या है, हुण विदेशी जातियां थी, हुण शक सीथियन ये सारी विदेशी जातियां थी। विदेशी है यानी कि अंतरराष्ट्रीय। देखो दो राष्ट्रों की बात हो गई है। अब हुण बाहर से आए थे, विदेशी आक्रांता। तो ये पूछे कि राजस्थान का सबसे पहला शासक कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, तो वो अपने अल्लट थे, अल्लट महाराज थे, ठीक है। तो अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। नाम भी याद रखना पड़ेगा, हरिया देवी से विवाह करा, अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया, इंटरनेशनल मैरिज, ठीक है। चलिए ये भी याद हो गई चीज। फिर क्या याद रखना है, नौकरशाही की सबसे पहले स्थापना करने वाला। ये सारे प्रश्न
बनने वाले प्रश्न है वही मैं शामिल कर रहा हूं। इसके अलावा चाहे अलर्ट में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, तो भी आप लोगों के प्रश्न जो है इनके इर्द गिर्द ही रहने हैं। आप मानकर चलो, आप पशु परिचर के विद्यार्थी हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, ये अपना पशु परिचर वाला बैच है, नहीं जाएगा बाहर, तो जाना नहीं है सवाल। ठीक है, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपन चल रहे हैं। तो क्या याद करना, हरिया देवी नौकरशाही और आहड़ को राजधानी बनाने वाला ये शासक है। ठीक है, पहले नागदा थी, फिर आहड़ को राजधानी बनाने वाला ये, फिर वापस नागदा बनती है, उसके बाद में चित्तौड़ बनती है। इस तरीके से ये उठापटक चली है। तो अल्लट के अंदर देखो क्या क्या याद हुई चीज, अब हाथों हाथ अपन को याद करनी है। अब क्या क्या याद हुई कि अल्लट पहली लाइन में सर ने लिखा आलू राव या आलू रावल के थे। दूसरी चीज अपन को याद करनी कि हुण हरिया, कि हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। तीसरी लाइन में अपन को जो याद करनी है वो चीज है कि नौकरशाही की स्थापना, यानी कि सबसे पहले नौकरशाही जो देखने को मिली वो यहां मिली। चौथी लाइन आहड़, बस हुगो अल्लट याद पूरो को पूरो, और क्या करा हाथों हाथ ही याद है। अब ये की ये चीज चाहे आप किताब में पढ़ते रट्टा मारते, यहाँ पे सुन लिया, याद होगी, काटो कट दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बना आगे। ठीक है, ए 4 लाइन जो है ए भूलनी नहीं है, ए चार याद करनी है। ठीक, अब मैं ई टाइम में भी थान क्लास दे रही हूँ, इंगो मतलब थान सीरियस हो जानो है। नहीं मैं कह सकता हूं कि भाई क्लास कौन आवा है, क्यों कंडीशन ही कौन है, आन चाय भी नहीं पिए पहला स्लाइड बनाने क्लास ली है, देख लो। तो हम थे भी इन मतलब आदर करना जरूरी है, मेरी मेहनत का नहीं, इस क्लास का आदर करो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो फटाफट, बढ़ा आगे। हम पर थे बात करो, हम पर खून खोला है मार दो, मैं पर ब्लॉक करा दो। हमारी टीम जो है वो गिद्ध नजरा है, पार की नजरा है, वो इन पढ़ने उद्देश्य नहीं है, इन टिकाऊ बारे सीधा हिसाब है। हमने को तो वो चाहिए ही नहीं, हमें भीड़ चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए व्यूज, हमें चाहिए सिलेक्शन, हमें चाहिए उन माँ बाप की खुशियां। ठीक है, सीधा हिसाब। चलिए आओ, इसके बाद में जो मुख्य शासक है वो रण सिंह है। कई जगह इसका नाम करण सिंह भी पढ़ने में आता है, लेकिन रण सिंह ही आप ध्यान रखें, ये ज्यादा वैलिड है। ठीक है, रण सिंह। ठीक है, रण सिंह। अब देखो टाइम पीरियड, वैसे मैंने जैसे जब जो तैयारी हमारे तैयारी का टाइम था, तो उस समय जैसे इतिहास पढ़ते थे ना, तो युद्ध वगैरह याद करते तो उनका आसपास का टाइम पीरियड याद होता, लेकिन मैंने कभी भी शासक के कहां से कहां तक वो चीज पे फोकस किया नहीं, कि वो प्रश्न जहां से बनते हैं ना वहां पे फोकस मैं करता था हमेशा ही। आप लोगों का भी पढ़ने का पहला प्राथमिक तरीका वही होना चाहिए, जहां से प्रश्न बने वहां पे फोकस करो। ठीक है, टाइम पीरियड धीरे धीरे अपने आप, यदि इनको रट्टा मारने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंटिन्यू होते भी नहीं, बीच में कमजोर शासक होते हैं तो वो पढ़ने भी नहीं होते, तो आप इनको कंटिन्यू मैच भी नहीं कर पाओगे, तो उसमें उलझना भी मत। ठीक है ना, चलिए अब देखो रण सिंह के समय आपको क्या करना है। रण सिंह में आपको यह ध्यान रखना है, रण का मतलब ही क्या होता है, रण का मतलब ही होता है युद्ध। अब युद्ध की कब होगा, जब एक के खिलाफ है तब युद्ध होगा। यानी कि यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 2 शाखाओं में बट गया है, तरीका है याद करने का। ठीक है, रण सिंह के समय गुहिल वंश 2 शाखाओं में बटा है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि रण का मतलब ही युद्ध होता है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 पक्ष है तो 2 शाखाओं में बटेगा। यदि कहीं पूछ ले तो रण सिंह याद आ जाएगा आपको। रण सिंह के समय रावल शाखा और राणा शाखा, इन दोनों के अंदर अलग अलग जो है मेवाड़ का गुहिल वंश बढ़ चुका है। मैं आपको याद करवाने के लिए क्लास लेके आया हूं। तो बच्चों जो नए जुड़े हो, मोबाइल स्क्रीन आदि करो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सब है, औपचारिकता में पढ़ना ही नहीं। अब थे नमस्कार नहीं भी करिए तो भी मैं क्लास दूंगा। ठीक है, और नमस्कार ए सब जो है कर दिया, कोई बात नहीं, एक मैसेज कर दिया, इसके बाद में सीधा क्लास पे फोकस, अपने को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, अर्जुन की आंख की तरह सिलेक्शन को चाहना है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करो। अब देखो रण 2 पक्षों के बीच में थे, यानी कि आपको ये चीज याद हो गई कि ये 2 शाखाएं हैं। आगे बात समझ में, 2 शाखाओं में बटा है। अब इसके जो थे 2 पुत्र थे, कब बटेंगे, जब बेटा बंटवारा कर रही। ठीक है, बेटा 2 बंटवारों कर दियो, एक हो श्याम सिंह और एक हो राहत। ठीक है, रण सिंह के 2 पुत्र, एक का नाम श्याम सिंह, एक का नाम राहत। ठीक है, तो श्याम सिंह ने जो शाखा की स्थापना की वो रावल शाखा, और यहां पे जो है इनका पहले वंश रहा है रावल रतन सिंह पढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ते हैं, रावल रतन सिंह, राणा रतन सिंह नहीं पढ़ते, राणा कुंभा पढ़ते हैं, राणा सांगा पढ़ते हैं, राणा प्रताप पढ़ते हैं, लेकिन राणा रतन सिंह नहीं पढ़ते, रावल रतन सिंह पढ़ते हैं। तो ये रावल शाखा है जो पहले यहां तक शासन किया। कहां तक शासन करती है, ये रतन सिंह तक शासन करती है, रावल रतन सिंह पद्मिनी वाला वो। और उसके बाद में जो है ये राहत, जो सिसोदा ग्राम में जाकर और बाद में राणा शाखा की स्थापना होती है। फिर वहां से हमीर से अपने जो है फिर आगे बढ़ेंगे
तो फिर राणा हमीर, फिर बाद में आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे ये सारे। तो इनसे पहले वाले शाखा जो थी वो लगाते थे रावल, और इनके बाद वाले लगाते थे राणा। आगे बात समझ में? मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाते थे, ठीक है, राणा या महाराणा। और मारवाड़ की साइड वाले राजा महाराजा ये लगाते थे, इसलिए लगाते थे क्योंकि इनकी ये शाखाएं थी। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। ये किसके समय हुए हैं? रण सिंह के समय। रण सिंह के दो पुत्र श्याम सिंह और राहत, ठीक है। श्याम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की, राहत ने राणा शाखा की स्थापना की। और ये बात हो गई आप लोगों की क्लियर। क्लियर होगी ना? प्रारंभिक शासकाम जो जो याद रखना है वो सारी चीज में बता रहा हूं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले बेटा आगे। ओके, तो ये रण सिंह के अंदर इतना मामला ही याद रखना है, बाकी मौज करो थे। अब देखो रण सिंह के बाद में जो मुख्य शासक है वो है सामंत सिंह, इसके बाद में कुमार सिंह, ठीक है। दोनों भाई थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब देखो सामंत सिंह के समय और कुमार सिंह के समय, दोनों के समय कीर्तिपाल चौहान को याद रखना। कौन सा कीर्तिपाल? कि तू एक महान शासक, किसने कहा? मोहनोत नरसिंह ने कहा, वही जालोर वाला, ठीक है। जालोर वाली शाखा कहां से? नाडोल से, नाडोल वाली शाकंभरी से। याद आ रहा है ना बात? ठीक है। तो कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया, यानी कि कीर्तिपाल चौहान ने इसको पराजित किया है सामंत सिंह को, ठीक है। संघर्ष किया और मतलब क्या है? सामंत सिंह जीता है, ये कीर्तिपाल जीता है। यानी आप ये ध्यान रख सकते हो, सामंत सिंह पराजित, यानी कि मेवाड़ हाथ से गया। मेवाड़ हाथ से यहां से इनके गया सामंत सिंह के। प्रारंभिक शासकों में ये कीर्तिपाल ने जीता। कीर्तिपाल को बाद में जो है कुमार सिंह जो है ना, इसका भाई, ये हराकर मेवाड़ को पुनः जीतता है। तब देखो अब यहां से ये तो गया, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है कहीं इधर उधर शरण तो लेगा। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसकी तरफ से तराइन का युद्ध लड़ता है और मारा जाता है। ये भी ध्यान रखना, तराइन का युद्ध लड़ने वाला मेवाड़ का जो शासक था वो सामंत सिंह था। तो तराइन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, मारा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर इसका भाई बाद में कुमार सिंह, ये कुमार सिंह जो है वो कीर्तिपाल चौहान को पराजित करके मेवाड़ पुनः जीतता है, ठीक है। मेवाड़ पुनः जीत लेता है। कौन? ये जीतता है कुमार सिंह, ठीक। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है, प्रारंभिक शासक। चल अब आइए आगे। अब आपको जो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जैत्र सिंह, ठीक है। जैत्र सिंह है, जैता भी कह दिया करते थे, लेकिन जैत्र सिंह याद रखना है। अब जैत्र सिंह के अंदर जब अपन जैत्र सिंह को पढ़ते हैं, वहां पे एक युद्ध इंपॉर्टेंट याद रखना है जिसको कहा जाता है भूताला का युद्ध, ठीक है। उससे पहले देखो इसका समकालीन शासक इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद भी था। अंतिम समय में नासिरुद्दीन महमूद से भी संघर्ष किया है। नासिरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका मेवाड़ को। अब जैत्र सिंह के समय देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भूताला का युद्ध, ठीक है। जैत्र सिंह के समय ये भूताला का युद्ध है, ये इसका टाइम पीरियड अपने पढ़ने में आता है 1222 से 1227, यानी 1227 ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। मेन चीज 1227 ध्यान में रखना है, भूताला का युद्ध, ठीक है। इसके अंदर इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह के दो सेनापति थे, बालक और मदन। ये दो जो सेनापति है, मैंने जीजीडी फैक्ट के अंदर इसको कवर कर रखा है, दिलवाया हुआ है पहले, स्टार्टिंग है। अभी तो अपना जीजीडी फैक्ट नंबर चल रहा है 135 36 135 36 चल रहा है, बहुत आगे निकल चुके। जिन्होंने जीजीडी फैक्ट भी पूरे डेली पढ़े हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं निशुल्क बेहतरीन संकलित सामग्री के अंदर ऐसा प्रयास किसी भी प्लेटफॉर्म ने इतनी नियमितता के साथ नहीं किया है और इतने एफर्ट के साथ नहीं किया है। यानी इतनी चीजें संकलित करके निशुल्क रूप से रोज देनी है, यानी हमारे खुद के हाथ काट के देने हैं। क्या मेरे हाथ काट के मतलब मैं दे रहा हूं तो यानी कि मैं हजारों लाख हाथ तैयार कर रहा हूं जो सेवा के लिए तैयार होंगे। बस यही सोच, पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे और सेवा भाव से लगोगे तो और आगे सेवा करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य तो हो। तो यही चीजें हैं। तो जीजीडी फैक्ट टेलीग्राम पे मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। और हर रोज हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं। चलिए, ये वैसे जो युगल सेनापति है ना उनसे रिलेटेड, जैसे जैता कुंभा हो गए, बालक मदन हो गए, ठीक है, और पद्मिनी के समय कौन थे, गोरा बादल हो गए, ये जितने भी जहां जहां थे आला उदल हो गए, वो सारे के सारे एक साथ संकलित करके दे रखे हैं पहले के जीजीडी फैक्ट में। जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उन्होंने फायदा उठाया है, जो नहीं है बाद में देख लेना जब कराएंगे। इस युद्ध की जानकारी हम्मीर मदमर्दन में मिलती है। किसने लिखा? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी।
इसकी रचना है हम्मीर मदमर्दन, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। इसके अंदर हम्मीर जो है वो किसको कहा, इल्तुतमिश के बारे में कहा है। हम्मीर के मद का मर्दन किया, हम्मीर मदमर्दन। इसके अंदर इसकी जानकारी, बालक मदन ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1248 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद से भी संघर्ष किया। और एक चीज ध्यान में रखना, इसके अंदर ही जैतर सिंह के अंदर ही कि चित्तौड़ को राजधानी बनाया, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक, क्योंकि नागदा जो है वो तहस नहस हो चुका था इन युद्धों के कारण, तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक आपके जैतर सिंह है। आगे बात समझ में, जैतर सिंह के मायने सारी चीजें याद कर लेनी है बढ़िया तरीके से। जैतर सिंह के बाद में जो आपने याद करना है शासक, वो है आपने तेज सिंह, ठीक है। तेज सिंह यानी कि बहुत तेज होगा, तो कुछ उपाधियां याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है क्या, रुक जाए भाई 5-10 मिनट। तेज सिंह थोड़ा तेज है, तो उपाधियां याद करो थोड़ी सी। क्या क्या याद रखो, परम भट्टारक और ये उपाधियां धारण करते हैं वो विष्णु जी के भक्त होते हैं। परम भट्टारक महाराजाधिराज महाराज उमापति, देखो है कैसा, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। इसमें से देखो मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊं, जो डायरेक्ट भी पूछा जाता है, प्रौढ़ प्रताप, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ प्रताप नाम की उपाधि किसने धारण की, तेज सिंह ने की है। यहां से उमापति ये इतना याद नहीं भी रहना, प्रौढ़ प्रताप जरूर ध्यान रखना। जैसे कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, सोमेश्वर ने की थी, पृथ्वीराज चौहान के पापा जी, ठीक है। और प्रौढ़ प्रताप आ जाए तो तेज सिंह जी, ठीक है, तेज सिंह जी मेवाड़ वाले। तो तेज सिंह जी के समय एक तो ये उपाधि ध्यान में रखनी। दूसरा क्या है कि आपको ध्यान में रखना, समकालीन शासक था बलबन, तो बलबन से संघर्ष ध्यान में रखना है। तीसरी चीज तो ध्यान में रखनी है, चित्रकला पर आधारित ग्रंथ। ये क्या है, चित्रकला पर आधारित ग्रंथ है। चित्रकला पर आधारित ग्रंथ है, तेज सिंह जी के समय कमल चंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था, लेखक जो था, टाइम पीरियड है 1260-61 का, ठीक है, 1260-61 का। यानी कि ये दो ग्रंथ थे, एक तो था श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी और एक था सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम मोकल के समय है और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। ये तेज सिंह जी के समय बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको। और सुपासनाचर्यम चित्रकला कराऊंगा ना तब और वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, तेज सिंह जी के समय, ठीक। बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसके बाद ध्यान रखना है, तेज सिंह जी के बाद समर सिंह, तेज सिंह जी का ही पुत्र था। तो देखो तेज सिंह जी का पुत्र, इसकी भी देखो समर सिंह है, यानी कि समर में, यानी कि ये जो है समर का मतलब भी क्या होता है, युद्ध, यानी कि समर में ये थोड़ा सा तेज होगा, ठीक है। तो तेज सिंह जी का पुत्र तो तेज तो होना ही है, समर सिंह नाम है तो समर में तेज होगा, तो समर में तेज है यानी दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी ही उपाधियां इसकी होगी। तो देखो शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा है, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक इसे कहा है, चीरवा लेख के अंदर इसको कहा है शत्रुओं का संहार करने में सिंह समान सूर इसे कहा गया है। तो ये ऐसे ऐसे जो आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं युद्ध में बड़ा पराक्रमी शासक होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है समर सिंह के बारे में। किसके बारे में, समर सिंह। इसके भी दो पुत्र, एक तो रण सिंह जी का दो पुत्र ध्यान में रखना है और एक समर सिंह जी का दो पुत्र ध्यान में रखना है। इसके भी दो पुत्र, एक का नाम कुंभकर्ण और एक का नाम रतन सिंह। तो बताओ बेटा कुंभकर्ण किसका भाई था, कई जने कह देंगे कि रावण का, अरे रतन सिंह का भाई था। ये कुंभकर्ण मेवाड़ वाला है, ये वहां रामायण में नहीं जाना है, ठीक है, रामायण में नहीं जाना है। तो कुंभकर्ण भाई साहब गए कहा, नेपाल। कहां गए, नेपाल का वीजा था इनके पास में, नेपाल चले गए, हिंदू राष्ट्र है, जा सकते हैं। नेपाल जाकर नेपाल में क्या करते हैं, गुहिल वंश की स्थापना। अरे गुहिल वंश बहुत प्रतापी शासक रहा है, बहुत जगह इनकी शाखा है। शिवाजी जो है इनके वंशज थे, यहीं से जाकर महाराष्ट्र में जो है ये आगे बढ़े शाखा, तो शिवाजी भी कहीं ना कहीं इनके वंशज थे। नेपाल के अंदर गुहिल वंश की स्थापना हुई है, इसीलिए तो बहुत यशस्वी शासक माना गया। तो नेपाल के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करने वाले, शाखा की स्थापना करने वाले जो शासक थे
उनका नाम क्या था? कुंभकर्ण नाम था। क्या नाम था? कुंभकर्ण। और रतन सिंह, तो रतन सिंह जो है आपके रावल शाखा का अंतिम शासक है, रावल शाखा का। इसके बाद में राणा शाखा आएगी। तो रावल शाखा का अंतिम शासक है ये, जो है अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करेगा, जो अपन कल संघर्ष पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। और फिर रतन सिंह बचता है। रतन सिंह के बाद में रावल शाखा की होती है समाप्ति और राणा शाखा की होगी शुरुआत। आप लो पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लियो, ठीक बेटा। तो यही है, अभ्यास कर रहे हो तो बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हो तो कर लेना, ठीक है। बार बार नहीं बताया जाएगा, ये सारे जो है हमने प्राइस अभी तक इंक्रीज नहीं किया, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी समय पे जुड़ जाओ तो आप लोगों का ही फायदा है, ठीक। तो देखो बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर आज मैंने ये क्लास ली है, तो आपको बता भी दिया, शॉर्ट्स एंड स्वीट क्लास है। वैसे ये क्लास देखने में जो है 20-22 मिनट की है, लेकिन इस 20-22 मिनट में मैंने कम से भी कम आपको 40-45 मिनट का मैटर दे दिया है। ये मैं लाइव पढ़ाऊंगा, 40 मिनट की क्लास है ये, ठीक है। लाइव पढ़ाऊं या मैं खुद ही एक एक लाइन यहाँ पे लिखूं तो कम से कम 40-45 मिनट की क्लास है, ठीक है। तो वो नहीं है इसमें इस समय तो आपको मिल रही है ना कंटिन्यू, वही आप समझ लो कि गंगा नहाए हो। बाकी इस समय कंडीशन हमारी नहीं है कि हम जो है इसको कंटिन्यू कर सके, फिर भी आप लोगों का सहयोग और प्रेम स्नेह है, इसलिए ये हो पाता है, ठीक। तो समझना परिस्थितियों को, यूं नहीं के 2-4 गाड़ दे दो थे साइड में जा रहा मत दियो, ठीक है, समझियो परिस्थिति ने, ठीक। बढ़िया, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।